आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 19/2/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था की पुस्तक में से उसका 25 अध्याय। फिर यहोवा ने सीन पर्वत पर मूसा से कहा, इज़राइलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जो मैं तुम्हें देता हूँ, तब भूमि को यहोवा के लिए विश्राम मिला करे। 6 वर्ष तो अपना अपना खेत बोया करना और 6 वर्ष अपनी दाख की बारी छांट छांट कर देश की उपज इकट्ठी किया करना, परंतु 7वें वर्ष भूमि को यहोवा के लिए विश्राम काल मिला करे। उसमें न तो अपना खेत बोना, न अपनी दाख की बारी छांटना। जो कुछ काटे हुए खेत में अपने आप से उगे उसे न काटना, और अपना बीन छांटी हुई दाखलता की दाखों को न तोड़ना, क्योंकि वह भूमि के लिए परम विश्राम का वर्ष होगा। भूमि के विश्राम काल ही की उपज में से तुमको और तुम्हारे दास दासियों को और तुम्हारे साथ रहने वाले मजदूर और परदेशियों को भी भोजन मिलेगा, और तुम्हारे पशुओं का और देश में जितने जीव जंतु हों उनका भी भोजन भूमि की सब उपज से होगा। 7 विश्राम वर्ष अर्थात 7 गुणा 70 वर्ष गिन लेना। 7 विश्राम वर्षों का यह समय 49 वर्ष होगा। तब 7वें महीने के 10वें दिन को अर्थात प्रायश्चित के दिन जय जयकार के महाशब्द का नरसिंगा अपने सारे देश में सब कहीं फुकवाना, और उस 50वें वर्ष को पवित्र बनाना मानना, और देश के सारे निवासियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना। वह वर्ष तुम्हारे यहाँ जुबली कहलाए। उसमें तुम अपनी अपनी निज भूमि और अपने अपने घराने में लौटने पाओगे। तुम्हारे यहाँ वह 50वां वर्ष जुबली का वर्ष कहलाएगा। उसमें तुमने बोना और जो अपने आप उगे उसे भी न काटना, और न बिन छांटी हुई दाख की दाखों को तोड़ना, क्योंकि वह जो जुबली का वर्ष होगा वह तुम्हारे लिए पवित्र होगा। तुम उसकी उपज खेत ही में से ले के खाना। इस जुबली के वर्ष में तुम अपनी अपनी निज भूमि को लौट पाओगे। और यदि तुम अपने भाई बंधु के हाथ कुछ बेचा हो या अपने भाई बंधु से मोल लिया हो, तो तुम एक दूसरे पर अंधेर न करना। जुबली के बाद जितने वर्ष बीते हों उसकी गिनती के अनुसार दाम ठहरा के एक दूसरे से मोल लेना, और शेष वर्षों की उपज के अनुसार वह तेरे हाथ बेचे। जितने वर्ष और रहें उतने ही दाम बढ़ाना, और जितने वर्ष कम रहें उतने ही दाम घटाना, क्योंकि वर्ष की उपज की संख्या जितनी हो उतनी ही वे तेरे हाथ बचेंगे। तुम अपने अपने भाई बंधु पर अंधेर न करना, अपने परमेश्वर का भय मानना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इसलिए तुम मेरी विधियों को मानना और मेरे नियमों पर समझ बूझ कर चलना, क्योंकि ऐसा करने से तुम उस देश में निडर बसे रहोगे। भूमि अपनी उपज उपजाया करेगी और तुम पेट भर खाया करोगे और उस देश में निडर बसे रहोगे। और यदि तुम कहो कि 7वें वर्ष में हम क्या खाएंगे, न तो हम बोएंगे न अपने खेत की उपज इकट्ठा करेंगे, तो जानो कि तुमको 6वें वर्ष में ऐसी आशीष दूंगा कि भूमि की उपज 3 वर्ष तक काम आएगी। तुम 8वें वर्ष में बोओगे और पुरानी उपज में से खाते रहोगे, और 9वें वर्ष की उपज जब तक ना मिले तब तक तुम पुरानी उपज से खाते रहोगे। भूमि सदा के लिए बेची ना जाए, क्योंकि भूमि मेरी है और उसमें तुम परदेसी और बाहरी होंगे। लेकिन तुम अपने भाग के सारे देश में भूमि को छोड़ा लेन देन। यदि तेरा भाई बंधु कंगाल होकर अपनी निज भूमि में से कुछ बेच डाले, तो उसके कुटुंबी में से जो सबसे निकट हो वह आकर अपने भाई बंधु के बेचे हुए भाग को छुड़ा ले। यदि किसी मनुष्य के लिए कोई छुड़ाने वाला न हो, उसके पास इतना धन न हो कि आप ही अपने भाग को छुड़ा सके, तो वह उसके बिकने के समय से वर्षों की गिनती करके शेष वर्षों की उपज का दाम
उसको जिसने उसे मोल लिया हो फेर दे, तब वह अपने निज भूमि का अधिकारी हो जाए। परंतु यदि उसके पास इतनी पूंजी ना हो कि उसे फेर अपनी कर सके, तो उसकी बेची हुई भूमि जुबली के वर्ष तक मोल लेने वाले के हाथ में रहे और जुबली के वर्ष में छूट जाए, तब वह मनुष्य अपनी निजी भूमि का फिर अधिकारी हो जाए। फिर यदि कोई मनुष्य शहरपनाह वाले नगर में बसने का घर बेचे, तो वह बेचने के बाद वर्ष भर के अंदर उसे छुड़ा सकेगा, अर्थात पूरे वर्ष भर उस मनुष्य को छुड़ाने का अधिकार रहेगा। परंतु यदि वह वर्ष भर में न छुड़ाए, तो वह घर जो शहरपनाह वाले नगर में हो मोल लेने वाले का बना रहे और पीढ़ी पीढ़ी में उसी के वंश का बना रहे और जुबली के वर्ष में भी ना छूटे। परंतु बिना शहरपनाह के गांव के घर तो देश के खेतों के समान गिने जाएं, उनका छुड़ाना भी हो सकेगा और वे जुबली के वर्ष में छूट जाएं। फिर भी लेवी के निज भाग के नगरों में जो घर हो उसको लेवी जब चाहे तब छुड़ाएं, और यदि कोई लेवी अपना भाग ना छुड़ाए, तो वह बेचा हुआ घर जो उसके भाग के नगर में हो जुबली के वर्ष में छूट जाए, क्योंकि इजरायलियों के बीच लेवियों का भाग उनके नगरों में वे घर ही हैं, और उनके नगरों के चारों ओर की चराई की भूमि बेची न जाए, क्योंकि वह उनका सदा का भाग होगा। फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल हो जाए और उसकी दशा तेरे सामने तरस योग्य हो जाए, तो तू उसको संभालना। वह परदेसी या यात्री के समान तेरे संग रहे, उससे ब्याज या बढ़ती न लेना। परमेश्वर का भय मानना, जिससे तेरा भाई बंधु तेरे संग जीवन निर्वाह कर सके। उसको ब्याज पर रुपया न देना और न उसको भोजन वस्तु लाभ के लालच से देना। और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुम्हें कानान देश देने के लिए और तुम्हारे परमेश्वर ठहरने की मनसा से तुमको मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु तेरे सामने कंगाल होकर अपने आप को तेरे हाथ बेच डाले, तो उसे दास के समान सेवा ना करवाना। वह तेरे संग मजदूर या यात्री के समान रहे और जुबली के वर्ष तक तेरे संग रहकर सेवा करता रहे। तब वह बाल बच्चों समेत तेरे पास से निकल जाए और अपने कुटुंब में और अपनी पितरों की निजी भूमि में लौट जाए, क्योंकि वे मेरे ही दास हैं जिनको मैं मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। इसलिए वे दास की रीति से ना बेचे जाएं, उस पर कठोरता से अधिकार ना करना, अपने परमेश्वर का भय मानते रहना। तेरे जो दास दासियां हो वे तुम्हारे चारों ओर की जातियों में से हो, और दास और दासियां उन्हीं में से मोल लेना। जो यात्री लोग तुम्हारे बीच में परदेसी होकर रहेंगे, उनमें से और उनके घरानों में से जो भी तुम्हारे पास आसपास हों, उनमें से जो तुम्हारे देश में उत्पन्न हुए हों, उनमें से तुम दास और दासी मोल लो और वे तुम्हारा भाग ठहरें। तुम अपने पुत्रों को भी जो तुम्हारे बाद होंगे उनके अधिकारी कर सकेंगे और वे उनका भाग ठहरें। उनमें से तुम सदा अपने लिए दास लिया करना, परंतु तुम्हारे भाई बंधु जो इजरायली हों उन पर अपना अधिकार कठोरता से न जताना। फिर यदि तेरे सामने कोई परदेसी या यात्री धनी हो जाए और उसके सामने तेरा भाई कंगाल होकर अपने आप को तेरे सामने उस परदेसी या यात्री या उसके वंश के हाथ बेच डाले, तो उसके बिक जाने के बाद वह फिर छुड़ाया जा सकेगा। उसके भाइयों में से कोई उसको छुड़ा सकता है या उसका चाचा या चचेरा भाई, तब उसके कुल को कोई भी निकट कुटुंबी उसको छुड़ा सकता है। या यदि वह धनी हो जाए तो वह आप ही अपने को छुड़ा सकता है। वह अपने मोल लेने वाले के साथ अपने बिकने के वर्ष से जुबली के वर्ष तक हिसाब करे और उसके बिकने का दाम वर्षों की गिनती के अनुसार हो, अर्थात वह दाम मजदूर के दिवसों